आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, 125 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को करने वाले हैं हम लोग आज की इस पाठचर्या में। और यह प्रैक्टिस सेट हल करना प्रारंभ करें इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करते हैं पाठचर्या को और देखते हैं प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न। भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी। जवाब बताना है किस सन में। और 1956 ईस्वी विकल्प ए चुन करके इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब दिया है। पढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। दूसरा प्रश्न है कि कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज को किसको शिक्षा देने के लिए खोला गया था। और इस प्रश्न का सही जवाब आपने चयनित कर लिया है। किसको? सिविल सर्वेयर के लिए। विकल्प सी को राइट आंसर है आपका। पढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। तीसरा प्रश्न है कि वुड डिस्पैच कब प्रकाशित हुआ। तीसरे प्रश्न का सही जवाब चयनित करिए। दिए गए विकल्पों में सही विकल्प आपने 1854 ईस्वी को चुना, तो राइट आंसर है आपका। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 4। चौथा प्रश्न है कि हिंदी का दैनिक समाचार सुधा वर्षण 1858 ईस्वी में किसके द्वारा निकाला गया। प्रश्न संख्या 4 का सही जवाब श्याम सुंदर सेन, बी विकल्प चुन करके राइट आंसर दिया आपने। प्रश्न संख्या 5। जियत विदेश की वस्तु लय ता बिन कुछ नहीं कर सकते, पंक्ति किसकी है। और पांचवें प्रश्न का सही जवाब भारतेंदु जी को चुना आपने, तो डी विकल्प राइट आंसर। प्रश्न संख्या 6। छठवां प्रश्न है कि भारतीय युग का साहित्य व्यापक स्तर पर गदर से प्रभावित है, किस आलोचक का कथन है। छठवें प्रश्न का सही जवाब आपने विकल्प रामविलास शर्मा, डी को चुना, तो राइट आंसर। भारतीय युग का साहित्य व्यापक स्तर पर गदर से प्रभावित है, यह कथन है रामविलास शर्मा जी का। प्रश्न संख्या 7 आपके स्क्रीन पर। विश्राम सागर की रचना किसने की है। विश्राम सागर का लेखक पूछा जा रहा है। सातवें प्रश्न का सही जवाब विकल्प सी रघुनाथ दास राम सनेही, विकल्प सी को चुना, राइट आंसर है आपका। प्रश्न संख्या 8। कहाँ करुणानिधि केशव सोए हैं। कहाँ करुणानिधि केशव सोए हैं, किसकी पंक्तियां हैं। आठवें प्रश्न का सही जवाब भारतेंदु जी को चुना आपने, तो विकल्प डी बिल्कुल सही जवाब। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 9। नौवां प्रश्न है कि आचार्य शुक्ल हिंदी गद्य के प्रवर्तकों में इसमें से किसे स्थान दिया गया है। आचार्य शुक्ल ने हिंदी गद्य के प्रवर्तकों में इनमें से किसको स्थान दिया है। नौवें प्रश्न का सही जवाब सदा सुखलाल, सी विकल्प को चुना आपने, राइट आंसर के साथ है आप। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10 की तरफ। 10वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर। 10वां प्रश्न क्या है कि द्विवेदी युग के किस कवि को हिंदी साहित्य सम्मेलन का सभापति बनाकर के सम्मानित किया गया। द्विवेदी युग के किस कवि को हिंदी साहित्य सम्मेलन का सभापति बनाकर सम्मानित किया गया है। 10वें प्रश्न का सही जवाब अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, डी विकल्प को चुना आपने, सही जवाब के साथ हैं आप। प्रश्न संख्या 11। 11वां प्रश्न है कि भूलोक का गौरव प्रकृति का पुष्प लीला स्थल कहाँ है, यह पंक्तियां किसकी हैं। 11वें प्रश्न का सही जवाब क्या बनेगा। भूलोक का गौरव प्रकृति का पुष्प लीला स्थल कहां पर है, यह पंक्तियां किसकी हैं। 11वें प्रश्न का सही जवाब मैथिली शरण गुप्त, विकल्प बी को चुन करके बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। फटाफट क्वेश्चन को करते रहिए। अति खल की संगत करने से जग में मान नहीं रहता है, यह पंक्तियां किसकी हैं। अति खल की संगत करने से जग में मान नहीं रहता है, किसकी पंक्तियां। 12वें प्रश्न का सही जवाब विकल्प सी रामचरितोपाध्याय, राइट आंसर के साथ हैं आप। प्रश्न संख्या 13। अनुमोदन कांत किसका संस्मरण है। 13वें प्रश्न का सही जवाब चयनित करिए। अनुमोदन कांत किसका संस्मरण है। 13वें प्रश्न का सही जवाब महावीर प्रसाद द्विवेदी, विकल्प ए बिल्कुल सही जवाब। प्रश्न संख्या 14। हिंदी उपन्यास कोश के संपादक कौन थे। हिंदी उपन्यास कोश का संपादक पूछा जा रहा है आपसे। चौथे प्रश्न का जवाब दीजिए। चौथे प्रश्न का सही जवाब आपने विकल्प ए गोपाल राय को चुन करके राइट आंसर दिया है। विकल्प ए के साथ आप सही जवाब पर हैं। साथियों बढ़ते हैं 15वें प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 15 है किस लेखक के गद्य विधान का आचार्य शुक्ल ने सयास अनुप्रास में गुथे
शब्द गुच्छों का अटाला कहा। आचार्य शुक्ल ने सायास अनुप्रास में गुथे शब्द गुच्छों का अटाला किसके गद्य विधान को, किस लेखक के गद्य विधान को कहा है? 15वें प्रश्न का सही जवाब गोविंद नारायण मिश्र, डी विकल्प बिल्कुल सही जवाब। प्रश्न संख्या 16, 16वां प्रश्न है कि अपनी ही दृष्टि अपने ही भाव किस विधा की प्रमुख विशेषता है? अपनी ही दृष्टि अपने ही भाव किस विधा की प्रमुख विशेषता रही है? 16वें प्रश्न का सही जवाब निबंध विधा, ए विकल्प बिल्कुल सही जवाब। पढ़ते हैं प्रश्न संख्या 17 की तरफ। 17वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर, अन्वेषण और अनुसंधान परक आलोचना का विकास किस पत्र अथवा पत्रिका से माना जाता है? 17वें प्रश्न का सही जवाब आपने विकल्प ए को चुन लिया है, नागरी प्रचारणी पत्रिका, तो राइट आंसर के साथ हैं आप। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 18 की तरफ। 18वां प्रश्न है कि 1893 ईस्वी में नागरी प्रचारणी पत्रिका की स्थापना में कौन शामिल हुआ? 18वें प्रश्न का सही जवाब आपने किसको चुन लिया है? विकल्प डी को, इसमें से सभी को, तो राइट आंसर के साथ हैं आप। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं प्रश्न संख्या 19। 19वां प्रश्न है, यह युग भारतेंदु युग के संदर्भ में कहा जा रहा है। बच्चे के समान हंसता खेलता आया था, जिसमें बच्चों की सी निश्चलता, अखड़पन, सरलता और तन्मयता थी, किस विद्वान का कथन है? 19वें प्रश्न का सही जवाब आचार्य रामचंद्र शुक्ल को चुना आपने, वी विकल्प के साथ बिल्कुल सही जवाब पर हैं आप। प्रश्न संख्या 20, 20वां प्रश्न है कि फिर पूर्वजों की शिक्षा तरंगों में बहो। 20वें प्रश्न का सही जवाब जयद्रथ वध से अवतरित यह कथन है, विकल्प ए राइट आंसर आपका। प्रश्न संख्या 21, 21वां प्रश्न है कि माइकेल मधुसूदन के मेघनाद वध, विरहिणी ब्रजांगना और वीरांगना का अनुवाद किसने किया है? जवाब में आपने सेलेक्ट कर लिया 21वें प्रश्न का सही जवाब मैथिली शरण गुप्त को, राइट आंसर के साथ में। 22वां प्रश्न है, निराला द्वारा रचित भारत माता की वंदना 1920 को निराला की प्रथम प्रकाशित रचना कौन आलोचक स्वीकार करता है? 22वें प्रश्न का सही जवाब आपने विकल्प आचार्य रामचंद्र, क्षमा करें, रामविलास शर्मा जी को चुना है, तो 22वें प्रश्न का सही उत्तर रामविलास शर्मा, सी विकल्प राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 23। 23वां प्रश्न है आपका कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका में सुकवि किंकर उपनाम नामक प्रसिद्ध लेख लिखा था। 23वें प्रश्न में सही जवाब आपने सेलेक्ट किया है, सुकवि किंकर उपनाम से उन्होंने कवि और कविता लेख लिखा था, विकल्प ए राइट आंसर। प्रश्न संख्या 24, 24वां प्रश्न आपका है कि 1920 ईस्वी में शारदा पत्रिका जबलपुर से कितने पृष्ठों में छपी थी? 24वें प्रश्न का सही उत्तर 4 पृष्ठ, सी विकल्प राइट आंसर। 25वां प्रश्न है कि वत्सल फाउंडेशन नामक साहित्यिक सांस्कृतिक संस्था की स्थापना किसने की थी? 25वें प्रश्न का सही जवाब विकल्प ए को चुन लिया आपने, अज्ञेय, तो राइट आंसर है आपका। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 26 को। 26वां प्रश्न है कि धूप कोठरी के आईने में खड़ी किसकी पंक्तियां हैं? 26वें प्रश्न का सही जवाब विकल्प शमशेर बहादुर सिंह ए को चुना आपने, राइट आंसर के साथ हैं। प्रश्न संख्या 27, 27वां प्रश्न है कि अकविता को अंत विरोधी विरोधों की अन्वेषण कविता किसने कहा? 27वें प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? कविता को अंत विरोधों की अन्वेषण कविता किसने कहा? यह प्रश्न प्रश्न साथियों सस्पेंस में लग रहा है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है आपका
भदेश की प्रतिष्ठा किस साहित्य में हुई? 28वें प्रश्न का सही जवाब प्रयोगवादी साहित्य, विकल्प सी को चुना आपने, तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि क ख ग त्रैमासिक पत्रिका किसकी है? प्रश्न संख्या 29 का सही जवाब विकल्प डी को चुन लिया आपने, रघुवंश को, तो राइट आंसर। नई कविता के जनक कौन है? नई कविता का जनक पूछा जा रहा है आपसे। अज्ञेय को चुना आपने, तो विकल्प सी राइट आंसर। 2013 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला था? 2013 ईस्वी का ज्ञानपीठ पुरस्कार इसमें से किस कवि को मिला था? प्रश्न संख्या 31 का सही जवाब केदारनाथ सिंह, विकल्प डी को चुन लिया आपने, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है आपका कि वस्तुतः यह हाला एक प्रतीक मात्र है जो तत्कालीन झूठी आध्यात्मिकता के प्रतिवाद का प्रतीक माना था। मूलतः बच्चन की कविता मस्ती, उमंग और उल्लास की कविता है, किसने कहा है? 32वें प्रश्न का सही जवाब चयनित करिए। डॉक्टर नामवर सिंह उत्तर चुन करके डी विकल्प बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। पढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 35। 35वां प्रश्न है कि मैं छिपना चाहता तो जग मुझे साधु समझता, शत्रु मेरा बन गया है छल रहित व्यवहार मेरा। यह पंक्तियां किसके हैं? प्रश्न संख्या 33 का सही जवाब बच्चन सिंह, विकल्प सी को चुना आपने, तो राइट आंसर है आपका। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न कि न हाथ एक शस्त्र हो, न हाथ एक मस्त्र हो, अन्न नीर वस्त्र हो, हटो नहीं डटो नहीं। यह पंक्तियां किसकी हैं? और 34वें प्रश्न का सही जवाब आपने सोहनलाल द्विवेदी, विकल्प सी को चुना, तो राइट आंसर है आपका। प्रश्न संख्या 35। 35वां प्रश्न है कि मनुष्य का जीवन सबसे सुंदर है, अतः हम कह सकते हैं कि सौंदर्य ही जीवन है, किस मार्क्सवादी विचारक ने कहा है? 35वें प्रश्न का सही जवाब विकल्प बी को चुना आपने, राइट आंसर है एनजी चेनी सेवस्की। 36वां प्रश्न है कि रामेश्वर करुण द्वारा रचित करुण सप्तशती ब्रज भाषा में प्रथम प्रगतिवादी काव्य किसने माना है? 36वें प्रश्न का सही जवाब गणपत चंद्र गुप्त को चुना आपने, तो राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 37। 37वां प्रश्न है कि आओ हम उस अतीत को भूलें और आज की अपनी रग रग के अंतर को छू लें इसी क्षण, क्योंकि कल के बने ही रहे, क्योंकि कल हम भी नहीं रहेंगे। यह पंक्तियां किसकी हैं? 37वें प्रश्न का सही जवाब विकल्प ए को चुन लिया आपने, अज्ञेय को, राइट आंसर हुआ। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 38। 38वां प्रश्न है आपका कि प्रयोगवाद शैलीगत विद्रोह है, किसका कथन है? प्रश्न संख्या 38 का सही जवाब नगेंद्र को चुना आपने, तो राइट आंसर आपका। प्रश्न संख्या 39। प्रपदवाद को नकेनवाद भी कहा जाता है, इस नकेनवाद के संस्थापकों में कौन है? तो प्रश्न संख्या 39 का सही जवाब नलिन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश कुमार, विकल्प डी को चुना, राइट आंसर है आपका। 40वां प्रश्न है कि प्रकाश पत्रिका 1912 ईस्वी में नकेनवादियों के प्रपदवाद को प्रयोग इस सूची किस संपादक ने कहा है? प्रयोग की सूची किस संपादक ने, प्रयोग की सूत्री किस संपादक ने कहा है? प्रकाश पत्रिका 1952 में नकेनवादियों के प्रपदवाद को प्रयोग की सूत्री किस संपादक ने कहा है? 40वें प्रश्न का सही जवाब नरेश कुमार, विकल्प ए राइट आंसर है। 41वां प्रश्न है कि मनुष्य के भीतर कोई बागी, कोई विद्रोह है, वहीं उसका गौरव है,
इसका कथन है। 41वें प्रश्न का सही जवाब आपने विकल्प डी को चुना, तो राइट आंसर है। 42वां प्रश्न है कि वे व्यक्ति के बारे में बहुत सोचते थे, समाज के बारे में बहुत कम, किसका कथन है? 42वां प्रश्न, राइट आंसर विकल्प बी को चुन लिया आपने, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि हिंदी की पहली छायावादी कविता मानी जाती है, और 43वें प्रश्न का सही जवाब जूही की कली को चुना, तो राइट आंसर। सत शिखर काव्य नाटक किसका है? 44वें प्रश्न का सही जवाब सुमित्रा नंदन पंत, विकल्प ए राइट आंसर। प्रश्न संख्या 45 है आपका कि आओ रानी हम ढोए पाल की, किसकी पंक्तियां हैं? और जवाब में विकल्प ए बाबा नागार्जुन को चुना आपने, राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 46, आंसू का कौन सा संस्करण रहस्यवादी भावनाओं से मुक्त कर दिया गया? 46वां प्रश्न, द्वितीय संस्करण बी, विकल्प राइट आंसर। प्रश्न संख्या 47 है कि क्षमा सोगती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, काव्य पंक्तियां किसकी हैं? पुरानधारी सिंह दिनकर की कुरुक्षेत्र से अवतरित यह पंक्ति है, विकल्प बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 48, आचार्य शुक्ल ने छायावाद का जनक किसे कहा है? शुक्ल के अनुसार छायावाद के जनक कौन है? और प्रश्न संख्या 48 का सही जवाब आपने इसको मुकुटधर पांडे को चुन लिया, तो सी विकल्प राइट आंसर। अमीर खुसरो का व्याकरण ग्रंथ इसमें से कौन सा है? जवाब में विकल्प ए को चुना, राइट आंसर। आगे, निम्नलिखित को सुमेलित करिए। क्रम संख्या 50 में मिलान करिए, और मिलान करने के बाद तो सही जवाब क्या बनेगा? प्रश्न संख्या 50। सखी नैनन तय घर हारे, सूरदास की पंक्ति है। अज्ञान पथ कृपान का धारा, यह तुलसीदास की पंक्ति है। अब विरह भुवगम तन बसे, कबीरदास की पंक्ति है। पीयूषो को सुमेशवा, जयश्री की पंक्ति, विकल्प स्टार राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 51, निम्नलिखित को सुमेलित करिए। तो नागमती का वियोग खंड किस वियोग वर्णन जयश्री ने किया है? नागमती का वियोग वर्णन जयश्री का है। भक्ति मार्ग की श्रेष्ठता किसकी है? भक्ति मार्ग की श्रेष्ठता सरलता, यह तुलसीदास का है। और ज्ञान योग का खंडन और मूर्ति पूजा का खंडन, ये दोनों कबीर ने किया है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका, हिंदी साहित्य के इतिहास को सर्वप्रथम काल के अनुसार विभाजित करने वाले लेखक कौन है? प्रश्न संख्या 52 का सही जवाब ग्रियर्सन, विकल्प ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि मिस्र बंधुओं ने आदिकाल को क्या नाम दिया है? आरंभिक काल, विकल्प ए राइट आंसर।
अगला प्रश्न है कि परमात्म प्रकाश और योग सार के रचनाकार जोइंद पुरुष कहानी हो कहो जस पथावे पंथ, इसकी पंक्ति है। प्रश्न संख्या 55 का सही जवाब विद्यापति विकल्प डी को चुनाव में करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न कि प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव किसने किया। प्रश्न संख्या 56 का सही जवाब आचार्य शुक्ल को चुनाव में करेक्ट आंसर। और रणमल छंद के रचनाकार कौन है। रणमल छंद श्रीधर की रचना है। अगला प्रश्न है कि इतिहास शुक्ल जी ने जुटाया है जगाया नहीं, शुक्ल जी से संबंधित यह कथन किसका है। जैनेन्द्र विकल्प ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि आदिकाल को बाल्यावस्था कहने वाले इतिहासकार कौन है। प्रश्न संख्या 59 का सही जवाब रमाशंकर शुक्ल रसाल विकल्प सी को चुना तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि चारण काल की भाषा कौन सी है। डिंगल फिंगल विकल्प सी राइट आंसर। आगे अगला प्रश्न है कि नाथों की सबसे बड़ी कमजोरी उनका रूपापन गोरखनाथ ने उद्धार किया था, यह कथन किसका है। प्रश्न संख्या 61 का सही जवाब आपने आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी विकल्प ए को चुना तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि मैथिली की प्रथम गद्य कृति कौन सी है। प्रश्न संख्या 62 का सही जवाब आपने वर्ण रत्नाकर विकल्प सी को चुना राइट आंसर है आपका। पढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला। अगला प्रश्न है कि इन ग्रंथों को रचना काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित करिए। प्रश्न संख्या 63 का सही जवाब चंदन बाला रास, स्थूल भद्रास, नेमिनाथ रास और एवं गिरिरास विकल्प बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है फिर सुमेलित करना है। प्रश्न संख्या 64 को मिलान कर लीजिए। प्रश्न संख्या 64 का मिलान रसराज, मतिराम, रसविलास, देव, अलंकार ब्रह्मभंजन, ग्वाल कवि और रस पीयूष जानना। सही जवाब क्या बनेगा। विकल्प। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 65 65वां प्रश्न है कि निम्नलिखित को सुमेलित करना है। पत्रा ही तिथि पाइये वह घर के चौपास, यह बिहारी की पंक्ति है। असिंधु तथ्यों उनको बनाए तुम पे धनुरेद गई, केशव की पंक्ति है। आशा गुण बांध के भरोसों सिल धरी छाती, यह पंक्ति किसकी है। तो यह पंक्ति है आशा गुण बांध के भरोसों सिल धरी छाती। आशा गुण बांध के भरोसों सिल भरी छाती, यह घनानंद की पंक्ति है। अछीन पीताम्बर कमर तय सुविधा दय मीड़ कपोलन, कपोलन रोरी, यह पंक्ति
पद्माकर की। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं जो है जनसंख्या शास्त्र। सुजान हित प्रबंध के रचयिता कौन है? जवाब में घनानंद, विकल्प एक, राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि शासन ही सौ समीर गयो और वासुन ही सब मीर गयो ढेर, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? कौन संख्या 67 का सही जवाब। देव को चुना आपने तो विकल्प भी राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि बेग ही बोड़ गई पंखिया या खिया मधुकी मखिया भर भेड़ी, यह पंक्ति किस रचनाकार के? प्रश्न संख्या 68 का सही जवाब। देव को चुना आपने तो विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न अगला प्रश्न है कि घनानंद किस राजा के दरबार में मीर मुंशी था? मोहम्मद शाह रंगीला, विकल्प बी आपने रंगीले को तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 70 है कि भूषण की भाषा में ओज की मात्रा तो पूरी है पर वह अधिकतर अव्यवस्थित है, यह कथन किसका है? डॉक्टर बच्चन सिंह, विकल्प डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि कबीर ने सागर को किसका प्रतीक माना? प्रश्न संख्या 71 का सही जवाब परमात्मा, विकल्प डी को चुनिए राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि कबीर के अनुसार जीवात्मा जन्म मरण के चक्र में किसके कारण फंसी रहती है? और 72 का सही जवाब माया को चुना आपने राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि कबीर के किस छंद का प्रयोग अपनी रचनाओं में नहीं किया? प्रश्न संख्या 73 का सही जवाब आपको सवैया छंद, विकल्प सी को चुना तो राइट आंसर। अगला प्रश्न अगला प्रश्न है कि भक्त की कर्म भावना का आधार? लोक धर्म, विकल्प ए को चुना आपने राइट आंसर। अगला प्रश्न है तो विकल्प डी को चुना आपने राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गोरख वाणी के संपादक थे पीताम्बर दत्त भरद्वाज, विकल्प डी को चुना आपने राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि जैन मत का प्रभाव प्रमुख रूप से रहा है? तो ये जवाब क्या बनेगा? 75 का 77 का राइट आंसर अपने विकल्प डी को चुन लिया है। गुजरात का काठियावाड़ और काठियावाड़ का राइट आंसर। पुष्पदंत का समय पूछा जा रहा है, प्रश्न संख्या 78 का सही जवाब पुष्पदंत का समूह, दसवीं शती, विकल्प डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि कौन सी आशक्ति पुष्टि मार्गी नहीं है? सही जवाब आपने भावाशक्ति, विकल्प डी को चुना था। अगला प्रश्न है कि रघुवीर सहाय इस पत्रिका के संपादन से जुड़े हुए नहीं थे? संख्या 80 का सही जवाब हंस को चुन लिया आपने तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि आत्मजयी का नायक?
विकल्प बी को चुना, नचिकेता तो राइट आंसर। कुंवर नारायण किस सप्तक के कवि हैं? तीसरा सप्तक, विकल्प सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि प्रयोगवादी काव्य की समय सीमा, और इस प्रश्न का सही जवाब आपने 83 का है, 1943 से 53 विकल्प। तीसरे सप्तक का प्रकाशन वर्ष पूछा जा रहा है, और सही जवाब आपने कलेक्ट कर लिया है, 1959 को तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सार सप्तक के कवि नहीं है? कौन संख्या 85 का सही जवाब, विकल्प ए को चुना तो राइट आंसर। जैन कवि होने के कारण केदारनाथ अग्रवाल के काव्य में क्या उपलब्ध है? तो ग्रामीण प्रकृति, गांव देहात की गरीबी और रोगियों का सहार, विकल्प डी रहेगा। अगला प्रश्न है कि इनमें से किस पत्रिका के संपादन से रघुवीर सहाय नहीं जुड़े रहे? क्रम संख्या 87 का सही जवाब आपने विकल्प डी को चुना है, नया ज्ञान है। अगला प्रश्न है कि राधा बनकर धरती नाची, नाचा हंसमुख, कृषक सांवरिया, इन पंक्तियों के रचयिता कौन है? क्रम संख्या 88 का सही जवाब केदारनाथ अग्रवाल, विकल्प ए को चुना है। अगला प्रश्न है आपका कि व्यंग का स्वर किस काव्य संग्रह में? क्रम संख्या 89 का सही जवाब। फूल नहीं रंग बोलते हैं, युग की गंगा और नृत्य के बादल, सभी विकल्प डी को चुना तो राइट आंसर। कुशल विलास के रचनाकार, देव को चुन करके राइट आंसर दिया आपने। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। छत्र प्रकाश के रचनाकार कौन है? जवाब में आपने विकल्प बी को चुना, लाल कलर पे तो राइट आंसर। हिम्मत बहादुर बिरदावली के रचनाकार कौन? क्रम संख्या 92 का सही जवाब आपने कर्नाटक को चुना तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि कहाँ कवि बेनी बेनी ब्याल की चुराई लेनी, यह पंक्तियों में अलंकार पूछा जा रहा है। क्रम संख्या 93 का सही जवाब आपने यमक अलंकार विकल्प सी को चुना तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि आवारा मसीहा किस विधा की कृति है? क्रम संख्या 94 का सही जवाब आपने जीवनी विधा विकल्प डी को चुना तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? क्रम संख्या 95 का सही जवाब विकल्प डी को चुना तो राइट आंसर। जिसका कोई शत्रु उत्पन्न न हुआ हो उसे क्या कहेंगे? क्रम संख्या 96 का सही जवाब अजात शब्द। निम्नलिखित में से कौन सा बहुवचन अशुद्ध है? क्रम संख्या 97 का सही जवाब आपने विकल्प सी को चुना, आदत, आदतन तो राइट आंसर है। क्रम संख्या 98 है कि कमले किस शब्द का पर्यायवाची है? विकल्प सी राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कुशल का पर्यायवाची नहीं है? क्रम संख्या 99 का सही जवाब विकल्प डी को चुना तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से मितभाषी का विलोम क्या बनेगा? क्रम संख्या 100 का सही जवाब विकल्प ए को चुन लिया आपने तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि अपनी दही कोई खट्टा नहीं कहता, कहावत का अर्थ क्या है? क्रम संख्या 101 का सही जवाब अपनी वस्तु में दोष न दिखाई देना, विकल्प बी को चुना तो राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका है कि छठी का दूध या आ जाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? क्रम संख्या 102 का सही जवाब होश हवास उड़ जाना, विकल्प सी को चुना आपने तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि छायावाद की समय सीमा क्या है? क्रम संख्या 103 का सही जवाब विकल्प डी को चुन लिया आपने तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न,
इसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या बनेगा? प्रश्न संख्या 104 का सही जवाब अतिशय। इसमें से दूसरे शतक के कवि कौन है? 105 का सही जवाब शमशेर बहादुर विकल्प बी। अगला प्रश्न है कि संध्या और रात्रि के बीच के समय को क्या कहते हैं? प्रश्न संख्या 106 का सही जवाब विकल्प डी को चुना तो राइट आंसर। अकाल पीड़ित में समास पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 107 का सही जवाब तत्पुरुष समास विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से किसमें कर्मधारय समास है? जवाब में घनश्याम विकल्प सी को चुना तो राइट आंसर। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन से हैं? तो विकल्प डी को चुना आपने तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द बताना है। प्रश्न संख्या 110 का सही जवाब विकल्प सी को चुना आपने तो राइट आंसर। आगे रामायण का संधि विच्छेद राम धन ओम रामायण विकल्प। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सी पत्रिका के संस्थापक अग्रणी जी थे? प्रश्न संख्या 112 का सही जवाब प्रतीक विकल्प डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि सदैव में कौन सा संधि विच्छेद है? सदा धन एव सदैव विकल्प सी राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? विकल्प ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निष्ठुर शब्द में कौन सी संधि है? विसर्ग शामिल नहीं है ना। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भवभूति का नाटक पूछा जा रहा है नहीं है और जवाब में आपने निष्कटतम सूत्रक का है। आगे अगला प्रश्न है कि किस कवि ने अपनी महाकाव्य को श्रृंगार मृता तीतगु श्रृंगार रूपी अमृत का चंद्रमा कहा है? रुद्रक विकल्प डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि भवभूति का जन्म समय पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 118 का सही जवाब आपने 8वीं शताब्दी विकल्प डी राइट। अगला प्रश्न है कि सहसा विदती क्रियाम अविवेक परम पदा पद पद पंक्ति किस की? तो यह भारवी की पंक्ति है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से द्विगु समास का उदाहरण और 120 का सही जवाब आपने विकल्प डी को चुना राइट आंसर। अगला प्रश्न अगला प्रश्न है कि आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है? विकल्प ए के चुनाव में पादरी एडविन बुच को तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने शब्द सागर में निम्नलिखित में से किस शीर्षक लेख को परिवर्तित और परिमार्जित कर हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था? तब हिंदी साहित्य का विकास विकल्प सी को चुना तो राइट आंसर।
अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य इतिहास के कवियों को अंक देने वाली प्रणाली किस इतिहासकार से मानी जाती है? जॉर्ज ग्रियर्सन को चुना आपने तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि पुरानी अपभ्रंश प्राकृत और प्राकृत से मिलती है और पिछली पुरानी हिंदी से भाषा के संदर्भ में यह कथन किसका है? पुरानी अपभ्रंश संस्कृत और प्राकृत से मिलती है और पिछली पुरानी हिंदी से भाषा के संदर्भ में यह कथन किसका है? जवाब में आपने चंद्र शर्मा उंडेरी विकल्प की को चुना था। और अगला प्रश्न है कि ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न हुए थे, कुछ चतुर और धूर्त लोगों द्वारा गढ़ी गई कपोल कल्पना है। गढ़ी गई कपोल कल्पना है, इसमें ब्राह्मणों की भर्त्सना किसने की है? जनसंख्या 125 का सही जवाब आपने राफा विकल्प सी को चुने, राइट आंसर है। साथियों, प्रैक्टिस सेट कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइए। आज की इस प्रैक्टिस सेट में लेंगे यहीं पर विराम। फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लोग आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो, जश्न से गेस्ट ऑफ